नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 में पहली सोमवती अमावस्या यानी कि जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है वो 20 फरवरी को हो रही है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 19 फरवरी दिन रविवार को प्रारंभ हो रही है संध्या में, लेकिन उसे उदया तिथि में 20 फरवरी को माना जाएगा। अर्थात आप सोमवती अमावस्या यानी सोमारी अमावस्या की पूजा 20 फरवरी को कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या को स्नान दान करने का बहुत अक्षय पुण्य बताया गया है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और सोमवती अमावस्या की कथा सुनते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। इस दिन तीर्थ में स्नान, सूर्य पूजा, पितरों की पूजा और दान किया जाता है। काफ़ी महत्व होता है। अमावस्या की तिथि पर पीपल के पेड़ को जल देते हैं, उसके नीचे दीपक जलाते हैं। ऐसा करने से देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार यह अमावस्या काफ़ी महत्वपूर्ण बन रहा है क्योंकि 20 फरवरी को प्रातः 11 बजे तक परिघ योग रहेगा और परिघ योग में जो भी कार्य किए जाते हैं यानी कि शत्रु आपके जितने भी हैं उसके खिलाफ यदि आप कोई कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र या फिर किसी भी प्रकार के शत्रु के खिलाफ यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आप सफल होते हैं। परिघ योग में आप शत्रुओं के खिलाफ कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। शत्रुओं को परास्त करने के लिए आप कोई कदम उठाएंगे तो इस योग में कामयाब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस परिघ योग का आप लाभ उठा सकते हैं। इस दिन सुबह 6:56 से लेकर सुबह 8:20 तक स्नान दान का सर्वोत्तम अमृत मुहूर्त है। यह भी स्नान दान के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। साथ ही साथ अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इसका सबसे आसान उपाय है कि आप स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण दे दें। पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त दान कर दें। इसके अलावा ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा उपाय होता है। फाल्गुन अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या जो पड़ रही है, इस दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त भी कर सकते हैं। पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा की जाती है और उसके 108 चक्कर भी, उसकी 8 प्रदक्षिणा भी लगाई जाती है अखंड सौभाग्यवती आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो सोमवती अमावस्या का अवश्य लाभ उठाएं, अवश्य पूजन करें। आइए हम सोमवती अमावस्या की कथा सुनते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण की एक बेटी थी जो सर्वगुण संपन्न थी। उसके विवाह के लिए ब्राह्मण ने कई योग्य वर देखे, लेकिन गरीबी के कारण विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। ब्राह्मण परिवार ने साधु की अच्छी सेवा की। कन्या के सेवा भाव से वो विशेष प्रसन्न हुए। साधु महाराज के प्रसन्न होने के बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटी के विवाह न होने की बात साधु को सुनाई। साधु ने कन्या का हाथ देकर कहा कि इसके भाग्य में विवाह होना नहीं है। उपाय पूछने पर साधु ने बताया कि पास के गांव में सोना नाम की एक धोबन परिवार सहित रहती है। वह धोबन पति पारायण और संस्कार संपन्न है। यदि वह कन्या उस धोबन की सेवा करे और वो कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह हो सकता है। यह बात ब्राह्मण परिवार ने समझ ली। साधु के बताए अनुसार ब्राह्मण कन्या रोज सुबह सुबह धोबन के घर जाकर उसे घर के काम करने लगी। धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम सारे काम कब कर लेती हो पता ही नहीं चलता। बहू बोली, मुझे तो लगा कि आप सारे काम कर लेते हो। दोनों बड़े हैरान हुए। धोबन ने नज़र रखना शुरू किया। उसने पाया कि एक कन्या सुबह जल्दी आकर सारे काम कर देती है। रोज ऐसा होते देखकर एक दिन धोबन ने उसे रोका। वह उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछा कि आप कौन हैं और छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तो उस ब्राह्मण कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बात उसे बता दी। सोना धोबन संस्कारी और पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह अपना सिंदूर कन्या को देने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, धोबन के पति का देहांत हो गया। यह देखकर धोबन निर्जल ही अपने घर से निकल गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबन को एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। धोबन के पास कुछ और तो था नहीं। उसने ईंटों के टुकड़े से 108 भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाई। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया।
धोबन के ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा। चूँकि उस दिन सोमवती अमावस्या थी, धोबन को पीपल के पेड़ का परिक्रमा लगाने के बाद पति के जीवित होने के बाद जब उसका पति जीवित हो उठा, उसी समय से सोमवती अमावस्या के दिन जो विवाहित महिलाएं हैं वो पीपल के 108 चक्कर लगाकर अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ब्राह्मण की बेटी का विवाह भी हो गया। इस तरह सभी को अभिष्ट फल और सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त हुई। कहिए भगवान भोलेनाथ की जय। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार सोमवती अमावस्या का आप भी लाभ उठाएं और पूजन करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।